से प्यारा क्या होगा। जिस मर्द को कोई चीज नहीं तोड़ती वो सिर्फ एक चीज से टूटता है। बीवी मर्द को फूल समझाना, ये तो फूलंदे भी निकले। से दुख देती है कि बहादुर से बहादुर मर्द भी मिट्टी हो जाता है। शाहनवाज तुम कुछ से इस वक्त किस हाल में है? और मुझे नहीं पता वो इस हाल में कैसे पहुंची। तुम्हें कैसे क्या पता? शाहनवाज की जुल्म की कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है? क्या वो शख्स जो अब तक दूसरों की जिंदगी से खेलता आया है अब खुद कानून और अपने ही घर वालों के सवालात के सामने बेबस होते हुए दिखाई देगा? अब लाज की आने वाली किस्त में सूरत इस वक्त इंतहाई सनसनीखेज मोड़ इख्तियार कर चुकी है, जब शाहनवाज के गिर्द हर तरफ से शिकंजा सख्त सख्त और तंग से तंग किया जा चुका है। और क्योंकि इसने जिन लोगों के साथ जुल्म किया, जिन मासूम बच्चियों के साथ उसने ज़िंदगी की बर्बाद की और जिन ख़ानदानों को अपने मफाद के लिए तकलीफ़ दी, अब एक एक करके वो तमाम वाक़यात उसके सामने वापस आते दिखाई देंगे। सबसे अहम बात यह है कि रईस अहमद अभी तक हकीकत से बिल्कुल बेखबर है। वो यही समझ रहा है कि उसकी बहन तानिया ज़िंदा है और वो शायद किसी वजह से उससे नाराज़ है, इसलिए वो उससे रब्ता नहीं कर रही। तानिया के ATM से होने वाली शॉपिंग और मुख्तलिफ़ जगहों पर होने वाले अखराजात ने रईस अहमद को एक गलत फहमी में मुब्तला कर रखा है कि उसकी बहन कहीं ना कहीं मौजूद है और अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। रईस अहमद के दिल में एक तरफ अपनी बहन के लिए बेपनाह मोहब्बत है और दूसरी तरफ वो ये सवाल मुसलसल इस अंदाज खाए जा रहा है कि आखिर तानिया ने उसे एक मर्तबा भी मुड़कर क्यों नहीं देखा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अपने भाई से भी रब्ता ना कर सकी, जबकि उसके पास इंसाफ तक पहुंचने का रास्ता मौजूद था और वो चाहती तो किसी को फ़ोन कर सकती थी, मदद मांग सकती थी, अपनी तकलीफ बता सकती थी, मगर तानिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रईस अहमद को क्या मालूम कि उसकी बहन की ज़िंदगी में ऐसी क़यामत आकर गुजर चुकी है जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी भाई के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होगी। शाहनवाज ने उसे पहली शादी के झूठे जाल में फंसाया, फिर अपने मफाद के लिए उसे इस्तेमाल किया और अपने एक बंदे के ज़रिए उसकी शादी करवा दी। और जब उसे लगा कि तानिया उसके रास्ते में रुकावट बन रही है और वो उसके किसी भी काम की नहीं है, तो उसे ख़त्म करने की कोशिश की। यही वजह है कि आने वाली ड्रामे में रईस अहमद के लिए सबसे बड़ा झटका ये हकीकत होगी कि जिस बहन को वो ज़िंदा समझकर हर जगह तलाश कर रहा है, उसके साथ दरअसल क्या कुछ हो चुका है। दूसरी तरफ शाहनवाज ने शानजे के साथ भी तकरीबन वही खेल खेलने की कोशिश की, लेकिन इस मरतबा हालात उसके हक में नहीं रहे। शानजे के साथ पेश आने वाले वाक़े के बाद उसके अहल व अयाल भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। अब जो अबीरा ने हकीकत उन सब लोगों के सामने लाई है, अब शाहनवाज पर नज़र रखी जा रही है। मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि DSP साहब ने भी साफ अल्फाज में ये वाज़ह कर दिया है कि शाहनवाज को उसकी की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। यही वो मकाम है जहाँ पर ड्रामा एक इंतहाई ज़बरदस्त मुकाबला शुरू होता दिखाई देगा, क्योंकि एक तरफ शाहनवाज अपने चालाकी, झूठ और असर रसूख के ज़रिए हर मामले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ कानून आहिस्ता आहिस्ता उसके माजी की दरवाजे खोलना शुरू कर चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा सनसनीखेज मंजर इस वक्त सामने आता है जब पुलिस अचानक शाहनवाज के घर पहुंच जाती है, और शाहनवाज जैसे ही पुलिस को अपने घर के अंदर दाखिल होते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए घबराहट साफ नज़र आती है। उसकी आंखों में वही खौफ दिखाई देता है जो शायद वो अब तक दुनिया से छुपा रहा था, मगर अगले ही लम्हे वो अपने असाब को काबू में रखने की कोशिश करता है और ऐसे ज़ाहिर करता है जैसे कि किसी बात की कोई फ़िक्र ही ना हो। वो पुलिस से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। लेकिन पुलिस भी इस मर्तबा आम अंदाज में नहीं आई होती। उनके पास शानजे के साथ होने वाले वाक़े से मुताल्लिक़ कई सवालात हैं। पुलिस शाहनवाज को बताती है कि शानजे के साथ बहुत बुरा हुआ है और उन्हें शुबह है कि इस वाक़े में शाहनवाज का भी हाथ हो सकता है। शाहनवाज फ़ौरन अपने चेहरे पर हैरत लाता है और कहता है कि शानजे के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन शायद यही जवाब उसके सबसे बड़ी मुश्किल बन जाता है, क्योंकि पुलिस फ़ौरन एक सवाल कर देती है जो शाहनवाज के कदमों तले से ज़मीन खींच लेती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि शानजे आज किस हालत में है? तुम्हें इसकी मौजूदा हालत के बारे में इतनी मालूमात कैसे है? अगर तुम इस वाक़े में शामिल नहीं होते तो तुम्हें यह सब कैसे पता चलता?
जहां शाहनवाज चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है, फिर अपनी बात को संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है और पुलिस को मुख्तलिफ बहानों से मुतमईन करने की कोशिश करता है। वो कभी कहता है कि उसे लोगों ने सुनकर मालूम हुआ, कभी हालात को गलत समझने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के सवालात मुसलसल उसके गिर्द दायरा तंग किए जा रहे हैं। फिर भी पुलिस के पास इस वक्त कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं होता जिसकी बुनियाद पर वो शाहनवाज को गिरफ्तार कर सकें, इसलिए बिलाखिर उन्हें वापस जाने का पड़ता है। लेकिन असल खेल पुलिस के जाने के बाद शुरू होता है, क्योंकि शाहनवाज की बीवी खामोशी से ये सब कुछ देख रही होती है। वो अपने शौहर के चेहरे पर खौफ देख चुकी होती है, इसके पसीने देख चुकी होती है और यह भी महसूस कर चुकी होती है कि पुलिस के एक सवाल ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया है। अब वो अपने शौहर से सीधा सवाल करती है और कहती है कि कहीं शाहनवाज तुम वाकई गलत तो नहीं हो। यह सवाल शाहनवाज के लिए पुलिस के सवाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है, क्योंकि पुलिस के सामने वो शायद झूठ बोल सकता है, लेकिन अपनी बीवी की ही आंखों में आंखें डालकर जवाब देना उसके लिए आसान नहीं होता। वो अपनी बीवी को यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश तो कर रहा होता है, ताहम तुम मुझे बिला वजह मुझे परेशान कर रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये वो अल्फाज थे जो शाहनवाज ने अपनी बीवी को कहे। मेरा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं, मगर इसकी आवाज़ और चेहरे के तासरात इसके अल्फाज का साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, और यही वजह है और यही वो लम्हा होता है जहां नाज़रीन को महसूस होगा कि शाहनवाज के इर्द गिर्द मौजूद लोगों को भी इसकी हकीकत पर शक होना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ अबीरा भी अब शाहनवाज के लिए एक नई मुश्किल बन के सामने आ चुकी है, क्योंकि शाहनवाज ने तानिया के साथ जो कुछ भी किया वही खेल वो अब अबीरा के साथ भी खेलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन अबीरा की किस्मत अच्छी थी कि वो इन वक्त पर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। उसने खौफ के बावजूद हिम्मत दिखाई और हवाई फायर करके शाहनवाज के आदमी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अब शाहनवाज के अंदर अबीरा के लिए सख्त गुस्सा बढ़ चुका है, क्योंकि उसके मंसूबे के मुताबिक अबीरा को भी आसानी से इसके काबू में आ जाना चाहिए था, मगर अबीरा ने इसके मंसूबे को नाकाम बना दिया। लेकिन अबीरा के भाई ने भी सूरत-ए-हाल की संगीनी को समझ लिया था और वो पहले से ही जानता था कि हमारे दुश्मन इस शहर में अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और इसे साफ अल्फाज में कह दिया कि अब अपनी हिफाजत खुद करना सीखो, अपने पास गन या पिस्टल रखो, क्योंकि दुश्मन कम नहीं है बल्कि इस शहर में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या अबीरा वाकई शाहनवाज के अगले वार से बच पाएगी? क्या रईस अहमद को तानिया के बारे में असल हकीकत मालूम होने वाली है? क्या शानजे के केस में कोई ऐसा सबूत सामने आएगा जो शाहनवाज के खिलाफ पूरा मामला बदल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शाहनवाज अपनी बीवी से भी हकीकत छुपाए पाएगा या उसके घर में ही उसके खिलाफ पहली बड़ी आवाज़ उठेगी? नाजरीन, इस ड्रामे के मकाम पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी गलती शाहनवाज के बरसों के बनाए हुए पूरे खेल को ख़त्म कर सकती है, और आने वाली किस्त में यही गलती शायद इसके अपने मुंह से निकलने वाली है कि वो किसी एक बात की शक्ल में सामने आएगी और अब बहुत बुरी तरह शाहनवाज फंसने वाला है। रिव्यू अच्छा लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।